सचिव महोदय, संरक्षक महोदय और सभी पदाधिकारीगण, भद्र पुरुषों, मातृशक्ति की प्रतीक माताएं और बहनें, दूर दूसरी हमारे भारत से भविष्य नवनिहालों, आज 29 तारीख से लगातार आप भगवत भजन सुन रहे थे। संकीर्तन सम्मेलन नाम से ही परिलक्षित होता है कि ये है क्या। भजन का अर्थ है भज नाम, भजिए नाम, भगवान का नाम। और कीर्तन का अर्थ होता है, दो तरीके से लिखा जाता है, एक व में भी लगा के वक्ता या संयुक्त कृत्य होता है, और एक होता है कृत्य, जिसको करने से यश लाभ होता है। तो भगवान का जो माने कृत्य है, उसका आप संगीत के साथ जब यहाँ पे सुनते हैं तो पता चलता है ईश्वर की महिमा, ईश्वर की ताकत, ईश्वर के बारे में। तो सनातन धर्म के बारे में तो सब जो सभी जगह आप सुनते होंगे, इसका नारा ही जो कुछ है वो आपको प्रभावित करता होगा। हालांकि करपात्री जी द्वारा ये नारा दिया गया था कि धर्म की जय हो। ये जो नारा है, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो, ये करपात्री जी द्वारा महाउद्भट विद्वान सनातन धर्म के जो हुए थे। आपको याद होगा कि जब गो हत्या पे साधु संतों ने प्रदर्शन किया था और इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में उन पे गोली चलवा दी गई थी और सैकड़ों साधु मारे गए थे, तो उन्होंने ये श्राप दिया था इंदिरा गांधी को कि तुम्हारी भी मृत्यु गोली से ही होगी। और संत वचन खाली नहीं गया, उसकी चर्चा करना यहाँ लाजिम नहीं है। सिर्फ छोटी सी घटना मैंने बता दी है। और भगवान का भजन आप लोग सुनने आए सभी, तो सर्वप्रथम तो आप लोगों को धन्यवाद दें, और धन्यवाद देने के काबिल भी हम नहीं हैं। आपका चरण धूल इस स्तर पे कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। कितने भी बड़े बड़े गायक आ जाते, कितने भी बड़े वादक आ जाते, लेकिन अगर आप उपस्थित न होते तो कार्यक्रम न होता। लेकिन आते आप कैसे नहीं, आपके जैसे भगवत प्रेमी लोग रुक नहीं सकते हैं। जहाँ भी सुनेंगे भगवान का नाम हो रहा है, आप निश्चित रूप में आएंगे। हमको उम्मीद है, क्योंकि ये कोई पहला साल तो है नहीं, ये वर्षों से होता चला आ रहा है और आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम को सफल बनाता चला आ रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो मंडलियाँ आती हैं वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि न कोई उनको बड़ी राशि दी जाती है, न वो पहले से फिक्स किए रहते हैं कि हमें इतनी राशि मिलनी चाहिए। बस उनको सम्मान स्वरूप जो विदाई हम लोगों की संस्था करती है उसी को सिर्फ स्वीकार करते हैं। और 3-3 दिन इस ठंडे में आके भगवान का भजन करते हैं और
आपका मनोरंजन करते हैं और ईश्वर भजन करते रहते हैं। तो और इस कार्यक्रम को करने में जो माइक काम नहीं कर रहा है, वो करने में हमारे अध्यक्ष महोदय ईश्वर दयाल जी, शिवू महाजन जी, इंदर जी और नेपथ्य में बहुत ऐसे लोग हैं, कैलाशी बाबा जैसे लोग, खपड़ी जी जैसे लोग, ये सारे लोग पूरी ईमानदारी के साथ काम करते रहते हैं और इसको सफल बनाते रहते हैं। आज दर्शक प्रेम में 3 दिनों से दुखनी बहन का जो है तो जिनका फोटो लगा हुआ है, जब तक जिंदा रही हाईएस्ट पे थी यहाँ डोनर में वो, और कार्यक्रम के शुरुआत से लेकर अंत तक वो बैठी रहती थी। उस बहन की कमी महसूस आज हो रही है। इसके अलावा हमारे जितने वादक वृंद हैं वो अपना समय देते हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। हमारे स्थानीय गायक लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। ज्योति बेटी, एक नई लड़की देखा मैंने, जिया को, इन लोगों के आने से कार्यक्रम, इनकी उपस्थिति से ही कार्यक्रम में 4 चांद लग गया। हमारे इंदर जी सदाबहार गायक जब गाते हैं तो दिलों तक पहुंच जाते हैं, अंतरात्मा तक छू देते हैं। रामचंद्र जी का विलाप सुन के आंख में आंसू आ गए थे हमारे। तो इंदर जी वैसे ही गायक हैं जो दिल को छूते हैं। संगीत में ये बहुत बड़ी क्षमता है। जो 16 कला होता है उसमें सबसे ऊपर संगीत को रखा गया है और सबसे नीचे कुश्ती कला को रखा गया है। इसके बीच में और सब कला पर बोलना अभी टाइम नहीं है, सामयिक नहीं है, लेकिन द्वितीय पुरस्कार जो प्राप्त किए हैं कलाकार, वो पहली बार यहाँ आए और अपनी उपस्थिति से सारे श्रोताओं को झकझोर दिए। श्रोताओं को नहीं, निर्णायक मंडल को भी उन्होंने झकझोर दिया और उनको लोग याद रखेंगे, इसमें कोई शक नहीं। हमें उम्मीद है कि अगले साल भी ये सारे कलाकार निश्चित रूप में फिर आएंगे। इस कार्यक्रम को चलाने में 1 रुपया भी जिन्होंने दिया है, उनको हृदय से धन्यवाद हम अपनी कमेटी की ओर से दे रहे हैं। और दुगनी बहन की कमी आर्थिक रूप से उनके पतिदेव जगदीश जी ने पूरा किया है, उसके लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे अरुण जैन जी की सहृदयता, कृपाल सिंह के परिवार की दानशीलता और राजू तिवारी की पागलपन जैसे इस कार्यक्रम के प्रति जो उनका समर्पण है, शब्द मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, पागलपन जैसा। और वैसे ही लोगों के कारण से कोई भी कार्यक्रम, कुछ ऐसे पागल होते हैं जिसके कारण से बड़ा कोई कार्यक्रम सफल होता है। उसमें राजू तिवारी का नाम मैं लेना जरूर चाहूँगा कि आप नहीं जानते होइएगा कि वो लड़का किस तरह से इस कार्यक्रम के लिए करता है। पता नहीं
फिर आज अनुपस्थित हो गया है। किस कारण? बहुत प्रिय लड़का है हम लोगों का, छोटा भाई है। इसके अलावा सामियाना वाले, टेंट वाले, बिजली वाले, साउंड वाले सभी ने योगदान देके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। उनको धन्यवाद मैं देता हूँ। सभी पुत्र जैसे हैं हम लोग के। और अंत में पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद दिल से देना चाहूँगा कि उन्होंने लगातार अपनी उपस्थिति बना के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और जगदीश जी का तो कहना ही नहीं है। इनके योगदान को तो शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। जगदीश जी जिस तरीके से यहाँ के किसी भी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में जिस तरीके से अपना समय देते हैं, अपना योगदान देते हैं, भगवान उनको जीवन में सफल बनावें, दिन पे दिन आगे बढ़ावें, ये हमारी शुभकामना है। आप सभी से आग्रह है कि कार्यक्रम यहाँ बहुत होते हैं। मैं ये कार्यक्रम में पागल की तरह से रहता हूँ। महावीरी झंडा में 37 साल, इस साल 37वां साल था। लेकिन उसमें खर्च इससे बहुत ज़्यादा होता है, समय उसमें बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन फिर भी जब अकेले में तुलना करता हूँ तो मैं इस कार्यक्रम को वो भी भजन बलि का काम है, लेकिन कुछ भाव यहाँ ऐसे रहते हैं कि इस कार्यक्रम को मैं उस कार्यक्रम से ऊपर मानता हूँ। ये कार्यक्रम समाज में एक ऐसा संदेश देता है, जैसे हम आपके कहे हैं कि चरण धूलि सर पे लगाता हूँ, इसलिए इस समाज में इतनी बड़ी विकृति आ गई है कि कल बाबा बोल रहे थे कि हम लोग राम नाम लेके नए साल का स्वागत कर रहे हैं और कुछ लोग शराब पी के कर रहे हैं। आज 1 जनवरी को मैं मांसाहारी लोग हूँ। मुझे दो जगह से ऑफर है, इंद्र जी जानते हैं। लेकिन मैंने कहा कि किसी हालत में, जब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा, किसी हालत में नहीं खाऊंगा। वो भी आके और इस कार्यक्रम में आना तो महापाप है भाई। तो कम से कम एक मांसाहारी आदमी के दिल में ये भावना तो आई, शायद ये भावना और प्रस्फुटित हो तो उससे बिलगाव भी हो सकता है। तो इसका संदेश बहुत बड़ा है। बीमार लोग जब हो जाते हैं तो उनको आप दवा देने जाइएगा, नहीं खाएंगे अगर तो जबरदस्ती चीता भी खिलाना पड़ता है। उसी तरीके से ये कार्यक्रम है। संस्कार पैदा होगा। जो छोटे छोटे नौनिहाल यहाँ पे बच्चे आते हैं, जो युवक आते हैं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे। अच्छा संस्कार देने से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप सुख शांति चाहते हैं तो अपने बच्चों में अच्छा संस्कार दीजिए। मैं अपने बारे में कहा करता हूँ कि दुख नाम का चीज़ हमको नहीं छुआ है। चारों तरफ से सुखी सुख है। 2 लड़के हैं, दोनों में बड़ा श्रवण कुमार कौन है ये हम जानते ही नहीं। लगता है कि वो ज़्यादा है तो कभी वो ज़्यादा है। माँ बाप के खिलाफ में एक शब्द या उनकी इच्छा के विरुद्ध में एक काम नहीं करना चाहते हैं वो लोग। क्योंकि बच्चे से कोशिश हम लोगों ने किया कि अच्छे संस्कार मैं दूं अपने बच्चों को। उसी तरीके से आप सभी से भी आग्रह है कि जिस संस्कार को पोटली बना के आप यहाँ से ले जाते हैं, अपने बच्चों में उसे अंकुरित करने की कोशिश करें, ताकि बच्चे
संस्कार पूरी हो सके और आपके घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहे। इसी के साथ नव वर्ष की मंगल कामना करते हुए जय श्री राम, जय बजरंगबली, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने हमारे संरक्षक अखिलेश्वर जी को। अब इन्होंने वाकई बारीकी से सभी बिंदुओं को रखा और इन्हीं के नेतृत्व में ये इतना बड़ा आयोजन हो पाता। तो ऐसे अभिभावक का होना बहुत जरूरी है। अब कार्यक्रम की करीब आगे बढ़ाते हुए हम अपने अध्यक्ष श्री ईश्वरराज जी से आग्रह करता हूँ कि मंच पर आए और ये मंच की शोभा जो है वो स्थानीय जो कलाकार हैं